जितने भी आप लोग 12th क्लास वाले हो भाई, आप लोगों के लिए एक और बहुत बढ़िया सीरीज चला रहा हूं मैं कि जितने भी इस आपके टॉपिक्स हैं, है ना, जितने भी आपके चैप्टर हैं, उन चैप्टर के हर चैप्टर में से मैं 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा आप लोगों को जो सीधा न्यूमेरिकल आपके बोर्ड्स में मतलब इंपैक्ट डालेंगे कि बोर्ड्स में आपके इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी साथ में इसके इंक्लूड कर देंगे। टॉप 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हम इसमें सॉल्व कराएंगे। तो आपके लिए भाई साहब ये वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत मजेदार होने वाली है। तो मेरे भाई जितने भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी हेल्प करती है। तो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इधर आ जाते हैं और एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में ध्यान से, है ना, सारे फिनोमिना को समझते हुए चलते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एफ इज वर्किंग ऑन द सेम टू चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। यानी दो चार्जेस हैं, ठीक है, बना लो इसका डायग्राम कि सर दो चार्जेस हैं, दोनों सेम हैं। अगर ये Q1 है तो सर ये भी Q1 है, दोनों सेम चार्जेस हैं, है ना। अगर ये Q1 है तो ये वाला भी Q1 है, दोनों सेम चार्जेस हैं। ये दोनों एक डिस्टेंस पर रखे हैं, लेट कर लिया कि सर वो दोनों d डिस्टेंस पर रखे हैं। इफ द डिस्टेंस इज हाफ्ड बिटवीन देम, जो इनकी डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। मतलब कहने की बात क्या है, देखो समझो, हमें पता है कि सर जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ये आंसर चुटकियों में आना चाहिए। मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो f का जो फॉर्मूला होता है आप सबको पता है कि सर f प्रोपोर्शनल करता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी जो f है सर वो सिर्फ, ठीक है, d मान लेते हैं यहां पर d स्क्वायर। जो f है सर वो चार्जेस पर प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस का क्या होता है सर जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर डिस्टेंस कम होती है तो सर f इंक्रीज हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है, तो सर f डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहले तो इसने कहा है कि सर f जो है हाफ कर दिया, तो d के जगह पर आप बोलोगे सर जो नया फोर्स है वो d की जगह पर Q1 Q2 अपॉन d/2 रख दोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जो नया फोर्स है Q1 Q2 ये हो जाएगा सर d स्क्वायर अपॉन 4। अब ये जो 4 है ये ऊपर जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो f डैश हो गया सर Q1 Q2, 4 ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया। अब आप ये बताओ क्या ये वाला फर्स्ट वाला फोर्स था, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप बोलोगे सर जो नया फोर्स है वो पहले वाले फोर्स का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ठीक है, कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स। आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ छोड़ दो, ट्रिक बता रहा हूं मैं इसकी, है ना, ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे करना है। तो f सर जी किस पर डिपेंड करता है, d स्क्वायर पर, इतना हमें पता है। अब d को क्या कर दिया सर, उसने हाफ कर दिया, तो f प्रोपोर्शनल 1 अपॉन d अपॉन 2 का स्क्वायर। तो सबको पता है कि सर ये 1 अपॉन d अपॉन 4 बनेगा, 4 ऊपर जाएगा, तो आप बोलोगे सर f प्रोपोर्शनल टू 4 इंटू 1 अपॉन d स्क्वायर। तो यानी ये कह सकते हो कि सर जो फोर्स है, नया फोर्स, वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, आप बोलोगे सर 4 टाइम्स। तो यहां से मिल गया आपको सारी चीजें, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां से लगाओ कि कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो जो नया फोर्स है ना f डैश, वो पहले वाले फोर्स का कितना टाइम हो जाएगा सर जी, 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर देखो इसी से दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो डिस्टेंस अगर वो डबल कर दे, डिस्टेंस इज डबल्ड, तब क्या होगा सर। तो बस यहां पर जाओगे, आप बोलोगे सर डिस्टेंस के लिए पूछ रहा है तो 2d रख दोगे, जबकि होता क्या है, d स्क्वायर होता है। तो f प्रोपोर्शनल 1 अपॉन 4d स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन d स्क्वायर। यानी पहले वाले का कितना हो गया सर, 1/4 रह गया। कितना रह गया बेटे, 1/4 रह गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि सर हम बिल्कुल चुटकियों में आंसर निकाल देंगे इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो। ठीक है, तो बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिक्स वगैरह के साथ भी मैंने आपको बता दिया, एकदम आपके दिमाग में गया होगा कि सर इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 2 क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आए हुए भी हैं ये क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए भी हैं, तो एकदम बहुत तगड़े तरीके से इन लोगों को, इन दोनों क्वेश्चनों को आप समझिएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से पहले समझ लो कि हाँ सर क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो पहले कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन मूव्स पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ऐसे मान लो। यहां पर जो है ये इलेक्ट्रॉन है और जो नीचे है वो आपका क्या है सर जी, प्रोटॉन है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर लें, पैरेलल टू ईच अदर, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो इनके बीच फोर्स कैसा होगा। तो भाई यहां देखो, मूव करें किसी भी डायरेक्शन में, उसे हमें लेना देना नहीं है, पैरेलल है क्योंकि। लेकिन एक बार बताओ, जो पहला जो है वो क्या है सर जी, इलेक्ट्रॉन है,
और दूसरा क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज है। तो आप मुझे बताओ कौन सा फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, फटाफट से बता दो जल्दी, मेरे बिना बोले ही। आप बोलोगे सर एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे में कैसा फोर्स लगा रहे होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, है ना। कैसा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव। ये तो भाई साहब आंखें बंद करके आंसर दे दोगे आप, है ना, चुटकियों में उधेड़ दोगे, चुटकियों में कि हाँ सर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इनके बीच में, खत्म, दिक्कत ही खत्म। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब ये, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया भाई, कई बार, टेंशन ही नहीं कोई। अब देखो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मूवमेंट, इतना इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मूवमेंट है। अब जो डाइपोल मूवमेंट होता है, अब देखो जिन बच्चों को फॉर्मूला पता है आसानी से कर लेंगे, लेकिन नहीं पता है तो भाई तुम्हारे सर किस लिए हैं, हम बता रहे ना, टॉ बराबर पीई साइन थीटा, ये होता है। टॉर्क इज इक्वल्स टू पी, क्या डाइपोल मूवमेंट है, टॉ है आपका टॉर्क, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन थीटा। अब क्या क्या गिवन है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। सर डाइपोल मूवमेंट होता है पी, 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ है इसने, तो थीटा इज इक्वल्स टू बोलोगे सर 30 डिग्री का एंगल बनाया गया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इसमें कोई चीज लिखना भूल गए हम लोग, है ना, इसमें टॉर्क लिखना भूल गए, है ना। टॉर्क को लिख लेते हैं, यहां पर लिख लो एक्सपीरियंसिंग अ टॉर्क, है ना, एक्सपीरियंसिंग अ टॉर्क ऑफ, है ना, कितने का बता दें आपको, 6 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस पर लग रहा है। ठीक है, तो टॉर्क भी आप लिख लो कि सर टॉर्क गिवन है 6 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस पर लग रहा है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, ये चीज हम लिखना भूल गए थे, अभी मैंने आपको बता दिया है। तो भाई बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, फॉर्मूले में रख दो यहां, है ना। तो आप बोलोगे सर टॉ की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर -4, उसके बाद P की वैल्यू है सर 2 इंटू 10 की पावर -8, E हमें फाइंड करना है, और यहां साइन 30, है ना। तो आप बोलोगे सर 6 इंटू 10 की पावर -4, 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू E, और साइन 30 होता है 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये -8 है, सॉरी कितना बेटा, ये -8, ये इधर पहुंचेगा। 6 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर -8 इक्वल्स टू E। भाई साहब ऊपर लेकर जाओगे आप, जल्दी बताओ कितना आ गया। आप बोलोगे सर 6 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 8, तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 4। और इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है, जल्दी फटाफट कमेंट करो, क्या न्यूटन पर कूलाम होता है, फटाफट से आंसर में लिख दो कि सर न्यूटन पर कूलाम होता है ना। तो सिंपल और बहुत इजी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चनों में आया है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इंपॉर्टेंट है, लिख लेना और सॉल्व करना, अपनी तरफ से एफर्ट भी डालना इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मैं, कि ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इससे, इसी क्वेश्चन से, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कैसे बेहतरीन क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, और क्या क्या डिफिकल्टीज ऐसे क्वेश्चनों को करने में आ सकती है। तो एक बार ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। लिखा है अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। एक क्यूब है ना, ध्यान से सुनो, एक क्यूब है, ठीक, एक क्यूब है, ये हो गया क्यूब, मान लो इस तरह का क्यूब है। इसके सेंटर में, यहां इसके सेंटर में एक चार्ज रख दिया हम लोगों ने क्यू, जो इसने दिया है, कितना है सर 10 माइक्रोकूलम, और इस क्यूब की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस, इसके हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो सीधी सी बात है, कई बच्चों को लग रहा होगा सर साइड दिया है, चार्ज दिया है, पहले लिख लो, जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो आप सारे बच्चे लिखेंगे सर चार्ज दिया है 10 माइक्रोकूलम, और जब माइक्रोकूलम को कूलम में बदलते हैं तो सर 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना जो है ये चार्ज है, और आप बोलोगे सर जो साइड है वो कितनी गिवन है, साइड है सर जी 5 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करोगे तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो ऐसे करके आएंगे, फाई इज इक्वल्स टू होता है E इंटू ए कॉस थीटा, इस वाले फॉर्मूले को लगा देंगे। लेकिन इसमें ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, इस वाले फॉर्मूले से नहीं जाना है, इसमें आप लगाएंगे गॉस लॉ। कौन सा लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ। तो आप बोलोगे सर जो गॉस लॉ है वो क्या स्टेट करता है कि अगर चार्ज गिवन है, तो अगर चार्ज गिवन है तो कितना लगा दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दो।
क्यू लगा दोगे बेटा, कितना, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट लगाने के बाद में आप बोलोगे सर जी फाई इज इक्वल्स टू, अब खेल शुरू होता है यहां पर, अभी भी आप गलती कर दोगे, है ना, अभी भी आप गलती कर दोगे। आपने क्यू की वैल्यू रखी, आप बोलोगे सर 10 इंटू 10 की पावर -6, आपने एप्सिलॉन नॉट रखा 8 इंटू 8 5 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -12 होता है। भाई ये ऊपर जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो गया 10 की पावर -5 और +12 अपॉन में कितना हो गया 8.85। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर 1 इंटू 10 की पावर कितना हो गया भाई 7 अपॉन में 8.85। जब आप इसको इससे डिवाइड कर रहे होगे तो सर आंसर कुछ आएगा लगभग, है ना, 0.112 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, है ना। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, कैलकुलेटर का मैं यूज कर रहा हूं आपके सामने ताकि आपको एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाए। ठीक है, आप ही के सामने यूज कर रहा हूं मैं कैलकुलेटर का। ठीक है, तो भाई साहब ये जब आंसर आप इसको डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाई 8.85 तो ये लगभग आएगा, हाँ जी 0.112 और 99 समथिंग। ठीक है, लेकिन अब इतना आप लिख दोगे, इंटू 10 की पावर कितना कर दोगे, इंटू 10 की पावर 7 कर दोगे, है ना, और फ्लक्स का एसआई यूनिट लिख दोगे। ठीक है, लेकिन भाई साहब गड़बड़ यहीं पर हो जाएगी आपकी शुरू। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है सर ईच सरफेस, क्या पूछा है उसने, ईच सरफेस। अब ईच सरफेस पूछा है तो जैसे मेरे पास ये बुक है, ध्यान से सुनो, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए, लग तो एक क्यूबॉइड रही है बट थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये क्यूब है। तो एक क्यूब के पास में कितने सरफेसेस रहते हैं गिन के बताना, 1 2 3 4 5 6, कितने सरफेसेस आपने काउंट किए, तो 6 सरफेस होते हैं एक उसके पास में। तो उसने पूछा है कि ये तो हो गया टोटल फ्लक्स जो इससे पास हो रहा है, हर सरफेस से इतना जो है निकल जाएगा, मतलब टोटल मिलाकर इतना जो है फ्लक्स पास होगा सभी सरफेसों का मिलाकर। लेकिन ये कह रहा एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो हमें जब एक सरफेस से निकालना है, ईच सरफेस से निकालना है, तो 0.11299 इंटू 10 की पावर 7 को आपको 6 से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है जी, कितने से डिवाइड करना होगा, आप बोलोगे सर जी कितने से, 6 से डिवाइड करोगे, और जब आप 6 से डिवाइड कर रहे होगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.188 समथिंग। अब आप जब इसमें मल्टीप्लाई पुट करोगे तो 1.88 इंटू 10 की पावर 6, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है यहां से निकाल के बताओ, आप बोलोगे सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है बेटा, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। तो फटाफट से एकदम मुझे सॉल्व करके बताना कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो कमेंट में रख देना, अगली बार फिर से आपको क्लियर करा देंगे। तो गॉस का लॉ लगाना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाना है, हमने वैल्यू पुट करी, करना कुछ है नहीं भाई साहब, आपने वैल्यू को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन मेन बात नहीं कि सर ईच सरफेस से पूछ रहा है ना कि टोटल सरफेस से, तो ईच सरफेस से पूछ रहा है इसलिए 6 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जबरदस्त क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं इसको, आराम से सॉल्व करना फिर। ठीक है जी, सॉल्यूशन डाल के फिर आराम से सॉल्व करेंगे इसको। एक दो बेहतरीन क्वेश्चन लिख रहा है, 4 पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ABCD। तो भाई यहां पर एक स्क्वायर बना लो आप। ठीक है जी, एक स्क्वायर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ABCD रेस्पेक्टिवली बोला है। तो A पर यानी 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, B पर सर -2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, C पर सर 1 माइक्रोकूलम है, और D पर सर जी कितना है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। और ये हमने कहां रख दिया, एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रख दिए। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर। हमसे ये कहा गया है कि सर इसकी जो साइड है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पर हमने एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया। इस स्क्वायर के सेंटर पर हमने एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया है। तो सर हमसे पूछ रहा है कि इस पर जो है कितना फोर्स काम करेगा, इस वाले पर। तो इस वाले पर फोर्स जो काम करेगा सर जी वो डायगोनल का हाफ करेगा, है ना, डायगोनल निकालना पड़ेगा स्क्वायर का। तो सर डायगोनल जो होता है, डायगोनल वो होता है √2 इंटू साइड, याद रखो कितना होता है, √2 इंटू साइड। और इसका भी हमें हाफ करना है क्योंकि हमें तो यही डिस्टेंस लेनी है। तो आप बोलोगे सर √2 इंटू 30 अपॉन में 2,
और 10 की पावर -2 भी करना भाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप बोलोगे सर यहां पर आ गया 15। अब देखो आपको ये डिस्टेंस मिलेगी 15√2 और 10 की पावर -2, लेकिन हमें इस डिस्टेंस को रखना नहीं है। अब पूछो क्यों, अभी बताता हूं थोड़ी देर के लिए। देखो भाई, जो 1 वाला चार्ज है ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, B वाला भी इस पर अपना फोर्स लगा रहा है, C वाला भी अपना फोर्स लगा रहा है और D वाला भी फोर्स लगा रहा है। अब जरा ये देखो कि सर यहां पर जो है ये दोनों कैसे चार्ज है सर जी, जल्दी बताओ कैसे चार्जेस हैं। आप बोलोगे सर जी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, मतलब सेम चार्जेस हैं, और सेम चार्ज पर फोर्स कैसा लगता है सर जी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करता है। तो आप बोलोगे सर जी FA इक्वल होगा FC के, लेकिन कैसा होगा सर जी, अपोजिट होगा। सेम अगर यहां पर देखोगे B और D पर, तो सर जी FB FD के इक्वल है लेकिन अपोजिट है। अब अगर दोनों को ऐड करेंगे, सारा टोटल फोर्स निकालेंगे, है ना, टोटल फोर्स अगर हम निकालें तो आप बोलोगे सर टोटल फोर्स हो जाएगा FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस भी दिखानी है आपको एग्जाम में, ऐसे ही नहीं एग्जाम में करके आना है, स्मार्टनेस जरूरी है। तो F इज इक्वल्स टू FA तो है ही, FB के स्थान पर क्या लिख दोगे, देखो FB भी है, FC के जगह पर क्या लिख दोगे सर, माइनस का FA, और FD के स्थान पर भी क्या लिख दोगे, माइनस का FC। अब ये सर प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। तो इस तरह से जो नेट फोर्स है जो इसके सेंटर पर काम कर रहा है, जो इसके सेंटर पर जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो कितना हो गया, 0। याद रखना क्यों 0 हुआ है, क्योंकि सर ये दोनों चार्जेस सेम है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। ये दोनों चार्जेस सेम है, सॉरी यहां माइनस का 2 है, ये दोनों चार्जेस सेम है तो ये भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, याद रखना यहां पर माइनस का होगा। तो ये दोनों भी क्या लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, दैट्स वाई जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन मतलब अगर आप दिमाग लगाओगे तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं लगाओगे तो भाई दिक्कत आ जाएगी, है ना, तो आराम से सॉल्व करो इसको। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके लिए, ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो बेटा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लो इस चीज को। कह रहा है 2 स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस A एंड B, 2 स्फेरिकल कंडक्टर है जिनका रेडियस A और B है। लेट बना लो यहां पर, एक का रेडियस A है और एक का रेडियस कितना है, B है। ये दो आपके पास में कंडक्टर है, इनके पास में क्या था, हैविंग सम चार्ज, इनके पास में कोई ना कोई चार्ज है। मान लो इसके और इसके पास में यहां पर और यहां पर, इस पर और दोनों पर क्या है, चार्ज है ना, इस पर Q1 है और इस पर Q2 है। दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर एंड प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सर इनको हमने पहले एक वायर से कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट करने के बाद में हमने इन्हें वापस से कहां रख दिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में किसी डिस्टेंस पर रख दिया। देखो जब भी ये वायर से कनेक्ट होंगे, देखो ध्यान से सुनो, मान लो हमने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, तो बेटा दोनों का जो चार्ज है, ठीक है, दोनों का जो चार्ज है वो सेम हो जाता है, पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम, सॉरी थर्मल कह रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम में क्या, तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है जी, पहले का पोटेंशियल दूसरे के पोटेंशियल के सेम हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो आप कहोगे सर जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल की वैल्यू होती है KQ अपॉन में R, ठीक है जी, KQ अपॉन में R, तो यहां Q1 मान लीजिए, और R नहीं है, कितना है सर जी, A है। फिर VB आप बोलोगे सर KQ2 अपॉन में B। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में है तो आप कहोगे सर KQ1 अपॉन A इज इक्वल्स टू KQ2 अपॉन में B। ठीक है, तो K से K कैंसिल हो गया भाई साहब, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Q1 इंटू B और Q2 इंटू A, तो Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल्स टू हो गया कितना हो गया, जल्दी बताओ, A अपॉन में B। कितना हो गया, A अपॉन में B। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू A अपॉन में B। ये बात समझ में आ गई सर, Q1 और Q2 की वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा A का, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे KQ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, लेकिन रेडियस कितनी है, A का स्क्वायर। फिर सेम EB कितना हो जाएगा सर जी, KQ2 अपॉन B का स्क्वायर। अब यहां पर जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो आप बोलोगे सर अपॉन में ही तो रखना है, रख दो बस सीधा सीधा, तो आप बोलोगे सर EA अपॉन EB इक्वल्स टू कितना हो गया,
Q1 अपॉन ए स्क्वायर और Q2 अपॉन में बी स्क्वायर। यहां वैल्यू पुट करेंगे, पहले इससे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बी का स्क्वायर, सॉरी ये इसके साथ ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा सर ई ए अपॉन में ई बी इक्वल्स टू Q1 अपॉन में Q2 इंटू बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, ई ए अपॉन में ई बी इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2 कितना है सर, ए अपॉन में बी, ए अपॉन में बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो सर ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल हो गया, तो सर आप बोलोगे ई ए अपॉन ई बी का जो रेशियो है वो भी कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। यहां पर कितना b, यहां पर कितना a, तो b अपॉन a रेशियो आ जाएगा। फटाफट से लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है भाई साहब, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट में डाल लो, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन भी है, इस तरह के क्वेश्चन बनते भी है। कई बार रेडियस r और 2r, मान लो यहां मैं a और b की जगह r दे देता हूं और इसको 2r दे देता हूं, तो अब जाके बताओ, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो ही फाइंड करना है, कितना आएगा, जल्दी फटाफट से कमेंट में बताना। आप सभी सॉल्व करके, अब देखो मैंने रेडियस चेंज कर दी है, पहले वाले की रेडियस r है और दूसरे वाले की रेडियस 2r है, तो अब जाके इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या बनेगा, फटाफट से सॉल्व करके बताना, ठीक है, कमेंट में। ठीक है मेरे बच्चे, फटाफट से चलो। तो बच्चे बस यहीं तक, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये बात कि हाँ सर हमने इस तरह के क्वेश्चन समझे। कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट में बता देना मेरे को कि सर ये डाउट हमारा रह गया है, और कैसी लगी ये वीडियो फटाफट से कमेंट करके बताना, ठीक है।